वाराणसी की तंग गलियों में 70 वर्षीय रामनाथ त्रिपाठी रहते थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों पर टूटा सा चश्मा और हाथ में रामायण। उम्र के कारण नजर कमजोर हो गई थी, लेकिन वे फिर भी रोज रामायण पढ़ने की कोशिश करते। बेटे बहू को उनकी जरा भी कदर नहीं थी। वे उन्हें बस बोझ समझते थे। बेटा अक्सर दफ्तर से लौटकर झुंझलाते हुए कहता, पिताजी आपको हर चीज की शिकायत रहती है। कभी पेट दर्द तो कभी कान दर्द, तो कभी कुछ और तो कभी चश्मा। ये सब करने का टाइम किसके पास है? थोड़ा सब्र रखिए। बहू भी ताना देती, हमारा क्या है, सारा दिन आपके लिए ही दौड़े बस। घर, बुटीक, बच्चे, कब तक सब संभालें? अब बुढ़ापे में आपको सब सुविधाएं भी चाहिए। ये सुनकर रामनाथ जी के होठ कांपते, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकलते। वे सोचते, क्यों बोझ बनूं, क्यों कहूं कि मुझे नया चश्मा चाहिए। और वे चुपचाप किताब को आंख से सटाकर पढ़ने लगते। एक शाम पोता आरव खेलते खेलते दादाजी के पास आ गया। देखा कि दादाजी पसीने से तरबतर अक्षरों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आरव ने पूछा, दादाजी आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हो? आपको दिखता नहीं क्या? रामनाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ दबाते हुए कहा, बिटुआ नजर तो अब धुंधली हो गई है, पर क्या करूं, बेटा बहू अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। मैं ज्यादा कहूं तो उन्हें बुरा लगता है। ताना देते हैं कि बुजुर्गों की जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती, इसलिए चुप रहता हूँ। आरव की मासूम आंखें नम हो गई। अगले दिन उसने अपनी गुल्लक तोड़ी और 480 रुपए निकले। पैदल ही मोहल्ले की दुकान पहुंच गया। साथ में दादाजी का पुराना चश्मा भी ले गया। दुकानदार ने जब सुना कि ये पैसे दादाजी का चश्मा बनवाने के लिए हैं, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिटवा तू सच में हीरा है, बाकी के पैसे मेरी तरफ से। शाम को आरव पैकेट लेकर दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी आपके लिए गिफ्ट। रामनाथ जी ने जैसा नया चश्मा पहना, उनकी आंखें चमक उठी। किताब के अक्षर साफ साफ दिखने लगे। उनकी आंखों में आंसू बह निकले और बोले, बिटवा तूने तो मेरी दुनिया लौटा दी मुझे। अब मैं फिर से भगवान को साफ साफ देख सकता हूँ। बेटा और बहू यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें शर्म से झुक गई। जो काम उन्हें करना था वो उस नन्हे से बच्चे ने कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस पिता ने जिंदगी भर उनकी हर इच्छा पूरी की, वही पिता आज एक टूटा चश्मे के लिए घूम रहा था। उन्होंने सिर्फ ताने ही दिए उन्हें। रामनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, बस किताब खोलकर पढ़ने लगे। लेकिन उनकी चुप्पी ने बेटे बहू के दिल पर ऐसा वार किया जो शायद किसी डांट से भी ज्यादा गहरा था। बुजुर्ग कभी अपनी जरूरतें जोर से नहीं कहते, क्योंकि उन्हें तानों का डर होता है। लेकिन याद रखिए, उनके लिए सबसे बड़ा सुख अपनों का ध्यान और सम्मान है। ताने देकर हम उन्हें चुप तो करा सकते हैं, लेकिन उनका दिल तोड़ देते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और भी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।